नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के मेरे वीडियो का टाइटल है कि बुरा समय आने से पहले मिलते हैं आपको ये 10 संकेत। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय दोनों आता है। कई बार बुरे समय के आने के पहले हमें यह एहसास होने लगता है कि कोई अनहोनी या होनी होने वाली है। और ये जब भी एहसास आपको होगा तो ये तभी होगा जब आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से भक्ति मार्ग से जुड़े हुए होंगे। अगर हमें ऐसे संकेत मिल जाएं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा बुरा समय आने वाला है, तो हम थोड़े से सतर्क हो जाएंगे। हालांकि बुरा और अच्छा समय तो आकर ही रहेगा, जो होना है वो होता ही है, लेकिन कुछ चीज़ों में सावधानियां भी जरूरी होती हैं। जैसे एग्जाम में आपके नंबर, आपकी पढ़ाई जैसे आपने की होगी, स्टडी की होगी, उसके हिसाब से आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से पेन, कागज, पेंसिल, जो भी चीजें हैं वो लेके ना जाएं। तो प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी होता है। एक एक करके मैं आपको ये सारे पॉइंट बता रहा हूं। इन पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपका बुरा समय भी अब आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है तुलसी के पौधे का सूख जाना। यदि आपके आंगन में लगी तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो समझ लीजिए कि आपका बुरा समय आने वाला है। यह आपकी आर्थिक तंगी या बदहाली का संकेत भी देता है। दूसरा पॉइंट है कांच का टूटना। अगर घर में रखा कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। अगर आपके घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाए तो। तीसरा संकेत घर में कलह। जिस भी घर में दिन रात कलह होती रहती है तो समझो कि जल्द ही बुरा वक्त, बुरा समय आने वाला है। चौथा पॉइंट है कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रो रहा है तो इसका मतलब है कि संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है या किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। देखिए, कुत्ता भगवान भैरव का प्रतीक है और कुत्ते को आसानी से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा दोनों। पांचवा पॉइंट है काले चूहे की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज्यादा संख्या में आने लगे और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह इशारा करती है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। अगर घर में अचानक से काले चूहे बढ़ जाए तो। 6 है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, घर की कोई नींव पड़वा रहे हो, कोई प्लॉट है आपका, उसकी खुदाई चल रही हो, या घर के किसी भी पीछे क्यारी में, बागवानी में आप खुदाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो और आपको कोई उस जगह में मरा हुआ जीव मिल जाए या आपको सांप दिखाई दे जाए तो भी ये आपके आने वाले बुरे समय की ओर इंडिकेशन यानी इशारा करता है। अगला पॉइंट है घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में, आपके घर के अंदर या आपकी देहरी पर या कहीं पर भी आप चल रहे हो, जा रहे हो, आपके ऊपर कोई ऐसा पंछी जो घायल होकर गिर जाता है तो ये भी आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा है, प्लॉट बनवा रहे हैं, कहीं भी खुदाई करते हैं, पीछे आपके
बागवानी आप कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं, वहां पर खुदाई में आपको हड्डियां निकलती है, तो यह भी उस भूमि के अशुद्ध होने का संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी भूमि अशुभ है और आपको इसके दुखद परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। 9वां पॉइंट, पूजा की थाली। यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि आपका बुरा वक्त आने वाला है। इसी के अलावा अगर हम अपनी साधना या पूजा में भी पूजा की थाली लेकर बैठे हैं तो भी संकेत होता है आपका दिया बार बार बुझ जाता है, फूल गिर जाते हैं, थाली पलट जाती है, पानी का कलश गिर जाता है या पानी का लोटा जो भी आपने रखा वो गिर जाता है, तो भी अच्छे संकेत नहीं होते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पूजा स्थल में आग लग जाए तो ये भी अच्छा संकेत नहीं माना गया है। लास्ट और सबसे आखिरी का पॉइंट है घी का गिरना। अगर आपके हाथ में घी का डिब्बा है और वह गिरकर पूरा घी फर्श पर फैल जाए तो ये भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। तो मैंने जैसा कि बोला कि संकेत आपको बता देते हैं कि आपका अच्छा है या बुरा है, समय कैसा भी है वो आने वाला है। लेकिन एक चीज यहां पर है कि इन संकेतों को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, इन संकेतों को आप समझिएगा। ऐसे में बचने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि ईश्वर की शरण में आप जाएं, अपने पूजा पाठ के जाप के दौरे को थोड़ा सा बढ़ा दें और बोले कि हे प्रभु, मुझे हर संकट से आपने उबारा है, इस संकट से भी आप कृपया करके हमें उबार ले, मैं आपका भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों से लड़ना सीख जाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों को बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी खुशियों को भर दे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी।